इस देश के हर आम और खास आदमी को पता है कि देश में हो रहे अपराधों को रोकने के लिए सैकड़ों कानून हैं। पुलिस है, सीबीआई है और नीचे से ऊपर तक न्यायिक तंत्र का जाल है। पर क्या इसके बावजूद समाज में अपराध घट रहे हैं? नहीं। फिर भी लोगों को लगातार बहकाया जा रहा है कि सख्त कानून से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जबकि अपराध शास्त्र के स्रोत बताते हैं कि कानून से केवल 5% अपराध कम होते हैं। बाकी 95% अपराध कम करने के लिए अन्य प्रयासों की जरूरत होती है। भ्रष्टाचार भी चूंकि एक अपराध है, इसलिए इसे समाप्त करने से पहले हमें समझना होगा कि यह अपराध क्यों हो रहा है। जहाँ तक ताकतवर लोगों के भ्रष्टाचारों का सवाल है तो उसे अपराध शास्त्र की भाषा में व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, और इसकी परिभाषा यह है कि वह अपराध जिसे पकड़ा ना जा सके, यानी ताकतवर लोगों के भ्रष्टाचार को पकड़ना आसान नहीं होता। देश भर में राजनीति, प्रशासन, उद्योग और व्यापार से जुड़े ऐसे करोड़ों उदाहरण हैं जहां बिना मेहनत के अकूत धन संपदा जमा कर ली गई है। लोग जानते हैं कि यह संग्रह भ्रष्ट तरीके से किया गया है, फिर भी अपराध करने वाले इन लोगों को पकड़ा नहीं जाता। दरअसल भ्रष्टाचार हो क्यों रहा है, इसे आपको जानना होगा और इसे रोकना होगा। आज जो लोग सख्त कानून बनाकर भ्रष्टाचार रोकने की बात कर रहे हैं, वो यह भूल जाते हैं कि दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जब सख्त कानून का विपरीत असर पड़ा है। फ्रांस के एक राजा ने मुनादी करवाई कि जेब कतरों को सरेआम फांसी दी जाएगी। अपेक्षा यह थी कि फांसी के डर से जेब कतरे जेब नहीं काटेंगे, पर जब किसी अपराधी को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती थी तो तमाशबीन लोगों की दर्जनों जेबें काट जाती थी। मतलब साफ था कि फांसी पर लटकाते हुए देखकर भी जेब कतरों के मन में डर पैदा नहीं होता था। बस यही बात भ्रष्टाचार विरोधी कानून को भी है। पिछले 3 वर्ष के हल्ले को छोड़कर अगर पीछे जाएं तो पाएंगे कि मौजूदा कानून में ही एक क्लर्क से लेकर प्रधानमंत्री को पकड़ने की क्षमता थी। अगर उसका पूरा इस्तेमाल नहीं होता तो इसकी वजह कानून की कमी नहीं, बल्कि उसे लागू करने वाले की प्रवृत्ति है। यह समझना होगा कि कानून की भी भूमिका केवल प्रतिरोध करने तक होती है, समाधान देने की नहीं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध केवल कानून बनाने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। जो लोग कानून का मुद्दा पकड़ तूफान मचा रहे हैं, वे भी मन में जानते हैं कि यह तो एक बहाना है, असली मकसद तो सत्ता को पाना है। साथियों, यह आज हमारे देश में बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे देश में अनेकों डॉक्टर, लड़कियां सेफ नहीं हैं। इन सब के बावजूद आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, ये हम इस सरकार से पूछते हैं। क्या इसके लिए कोई सख्त कदम उठाई जाएगी या फिर ये खुले सांड की तरह घूमते रहेंगे? ये हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हम इस समाज में रह रहे हैं। ये हम ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं जिन्हें दरिंदा समझा जाता है और वे देश के बेटियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को कठिन से कठिन दंडित किया जाए और देश में ऐसी कानून लाया जाए कि देश में कोई भी इसके बारे में दोबारा सोच ना सके और सोच करने में उसका पूरा खानदान नष्ट हो जाए।